हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन फ्रॉम कौशल्या क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं और आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली ब्रॉडली कैसे किया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट जिसको हम ओपन चेन कहते हैं, ओपन चेन या ओपन चेन को आप ए साइक्लिक भी कह सकते हैं, ए साइक्लिक या फिर एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, सब फेमिलियर हैं, आप इन सबको जानते हैं आप पहले से, 11th क्लास का पोर्शन है ये। एल्केन, सेकेंड पार्ट एल्कीन, फिर एल्काइन, एल्काइन एंड एलिफैटिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप, एलिफैटिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। एल्केन जो कि CnH2n+2 है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे कार्बन सेचुरेटेड होते हैं। और एल्कीन CnH2n अनसेचुरेटेड कार्बन होता है, एटलीस्ट एक तो होता ही है। एल्काइन CnH2n-2 एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है। क्लोज्ड चेन मतलब वो कंपाउंड जो कि रिंग में होंगे, एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। अब जो होमोसाइक्लिक होता है कंपाउंड, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक होता है वो, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो क्लोज चेन जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, उसमें होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सारे चेन के अंदर सारे एलिमेंट सिर्फ कार्बन हो, और हेटेरोसाइक्लिक में कोई एक डिफरेंट एलिमेंट होना जरूरी होता है। जैसे इसमें सिर्फ कार्बन 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 है, इसमें कार्बन 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 और ऑक्सीजन है। तो अब एलिसाइक्लिक वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड में जो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, उसमें जो रिंग के अंदर जो एटम होते हैं, ऑब्वियसली कार्बन कार्बन ही होंगे क्योंकि ये होमोसाइक्लिक है, बट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। तो इस टाइप में जिसमें रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन हो, इससे ये होमोसाइक्लिक बन जाता है, और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होने की वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन हो, और दूसरा होता है नॉन बेंजेनोइड। नॉन बेंजेनोइक जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, डिफ़िकल्ट है थोड़ा बनाना, बट मैं ट्राई करता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ। एनुलीन कहते हैं इसको, है ना। चलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं आपको समझा सकूँ। सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये
इसको हम 18 एनोलीन कहते हैं, 18 एनोलीन। तो ये जो पार्ट है ये इसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये तो अगर इसके ऊपर हम OH लगाते तो ये फिनॉल हो जाएगा। ये बेंजेनोइड है और ये नॉन बेंजेनोइड है, नॉन बेंजेनोइड। अब हेट्रो कंपाउंड के भी ऐसे दो क्लासेस होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब 1-1 करके हम एक दूसरे के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो ये क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे ही इसका कॉमन नेमिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, और फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट होता है जो हाईली रिएक्टिव होता है। तो और उसी से फंक्शनल ग्रुप से ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ का हम देख सकते हैं कि उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो पहले शुरू करते हैं एल्केन से। एल्केन, तो एल्केन जो कि CnH2n+2 है। एल्केन आर द ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड विच हैव नो फंक्शनल ग्रुप। तो ये सिर्फ कार्बन का चेन होता है, कार्बन का चेन होता है, और बाकी जो इसके बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये एल्केन होता है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। इसको यूजुअली हम CnH2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे जैसे n बढ़ता है वैसे वैसे नाम इसके बदलते जाते हैं। n = 1 तो C1H4, n = 2 C2H6, n = 3 C3H6, और 8, n = 1 CH4 जिसको हम मेथेन कहते हैं, मेथेन। C2H6 इसको हम एथेन कहते हैं, और C3H8 इसको हम प्रोपेन कहते हैं। n = 4 तो C4H10। इस वाले फॉर्मूले में जब ये n की वैल्यू हम डालेंगे तो ये हमको करस्पॉन्डिंग उसके कंपाउंड मिलेंगे, इसको ब्यूटेन कहते हैं। और ऐसे ही n = 5 तो ये हो जाएगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। 10 तक याद रखना जरूरी है, इसके बाद याद रखना जरूरी नहीं है। तो 10 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। अगर 10 तक याद नहीं है तो आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपके लिए, और ये बहुत ही बेसिक है, यहाँ तक तो रट्टा लगा लो, और कोई उपाय नहीं है भैया। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, n है सब में, ध्यान रखना। एल्केन, तो एल्केन में ANE है, मैं गोला लगा देती यहाँ पे, देखो ये ANE, ये सब में होगा, ठीक है। बाकी नाम बदल लीजिए, जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, n लगता जाएगा, पेंटेन, हेक्स, n, हेप्ट, हेप्टेन, ऑक्ट, n, नोन, n, डेक, n। तो यहाँ तक तो भैया रट लो आप, और कोई उपाय नहीं है ना। फिर इसके बाद शुरू हो जाता है फंक्शनल ग्रुप और रेसिड्यू के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।